ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड ऑलरेडी हम इसके साथ मॉड्यूल के साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत छोटे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो स्लाइड है, एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्म कोडिंग हो रहा है, दैट मीन्स डीसीटी जो है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वॉट एवर योर इमेज साइज इज़, दैट मीन्स आपके पास अगेन जो भी इमेज साइज होगा उसको आप क्या करोगे, 8x8 इमेज में आप उसको कन्वर्ट करोगे। देन आफ्टर दैट उस इमेज के ऊपर आप डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है, दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म कोडिंग एल्गोरिदम जो है उसको आप अप्लाई करोगे। एंड उसके बाद जो स्टेप है हम लोग अभी देखेंगे, अभी क्या क्या और बाकी है। एंड इसीलिए दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म कोडिंग। आप लोग ये स्लाइड थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मॉड्यूल पे ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिए हैं इससे पहले ही। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है अबाउट डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अगर मान लीजिए इसका कोई थियोरेटिकल पार्ट आता है, माने व्हाट यू मीन बाय दिस डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड वेयर वी यूज़ एक्चुअली दिस डीसीटी, तो यहाँ पे देखिएगा पूरा छोटा छोटा करके दिया गया है। DCT has been widely deployed by modern video coding standards, for example MPEG, JVT etc. ठीक है, तो ये सारा चीज़ का थोड़ा सा आप लोग नेट से फुल फॉर्म जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तो याद नहीं है इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो नॉर्मली वीडियो कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग का अभी जो हाई डेफिनेशन वाला सारा पिक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका MP4 या ये वाला जो वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है, ये सारा वीडियो फॉर्मेट में नॉर्मली फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग इससे पहले देखे थे इमेज प्रोसेसिंग का जो एप्लीकेशन हो रहा था, दैट इज़ जब हम लोग वीडियो को फॉर्म करते हैं, जैसे कोई वीडियो कैसे क्रिएट होगा, आपके पास कुछ स्टिल इमेजेस है, उस स्टिल इमेज को अगर अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सिस आप इसको मूव कराते हो तो क्या होगा, एक मूविंग पिक्चर लाइक ऐसे हो जाता है। तो उस हिसाब से कोई भी मूवी हो, जो भी है, वीडियो है या कोई भी वीडियोग्राफिक का जो डॉक्यूमेंट है, आप क्या करोगे, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स आपको पहले निकालना होगा, ठीक है, मतलब स्टिल पिक्चर जो है। तो स्टिल पिक्चर निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर ये सारा जो इमेज प्रोसेसिंग का प्रोसेस है, मान लीजिए कंप्रेशन के लिए ये सब डीसीटी जो है, ये सब आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद ही आपके पास कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट आ जाएगा। दैट इज़ द पॉलिसी एक्चुअली। और हम लोग क्या है, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर या एप्स निकल गया है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो जो फाइल होता है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यस और नो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं या ब्राउज कर देते हैं। उस हिसाब से जो है आपके पास बोला जाता है इस वीडियो को आप कितने में आप उसको कॉम्प्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोई कॉम्प्रेशन मेथड पे जाते हो, आप देखिएगा गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा ऑनलाइन कॉम्प्रेशन मेथड, ठीक है, मतलब लाइव कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ऐप्स या कोई सॉफ्टवेयर अलग से आपको डाउनलोड नहीं करना होगा। डायरेक्ट जो ऑनलाइन या डायरेक्ट उनका जो सर्वर है, उसी सर्वर से क्या होगा, आपके पास जो वीडियो या इमेज है वो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है, कॉम्प्रेस होने से पहले आपको कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको बोला जाएगा आप जो वीडियो को कॉम्प्रेस कर रहे हो, ठीक है, वीडियो कॉम्प्रेस आप कितने साइज़ के अंदर करना चाह रहे हो। आप बोलोगे नहीं, मेरे पास जो 2 GB का वीडियो है, हम वो 2 GB का वीडियो को क्या करेंगे, 500 MB पे, 500 MB पे हम स्टोर करना चाहेंगे, उसको हम 500 MB साइज के अंदर ही रखेंगे। तो ऐसा स्पेसिफिकेशंस जो रहेगा उसका कुछ लिमिट भी रहता है। ऐसा नहीं आप 2 GB को 1 MB पे कन्वर्ट कर दो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे रहेगा, उस रेस्ट्रिक्शन फॉलो करके यू हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या करोगे, आप उस थ्रू ऑनलाइन या थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर आप क्या करोगे, वो 2 GB फाइल को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी है। बट ये तो कॉम्प्रेस वो लोग कर लेगा, बट उसके पीछे ना, चाहे आप ऑनलाइन से कॉम्प्रेस कर लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर या ऐप्स के थ्रू उसको कॉम्प्रेस कर लो, सबका पीछे यही सारा लॉजिक है। मेरा माने इतना टाइम बोलने का मतलब यही है।
मतलब जो जो अभी अभी अब तक जो चीज़ बोले सारे के पीछे यही लॉजिक काम करेगा। आप ये मत सोचिए जो ऐप्स बना रहा है और दूसरा कोई एल्गो या लॉजिक लगा के आपके पास जो वीडियो है उसको एमपेग या जेपेग में कन्वर्ट कर रहा है डिफरेंट लॉजिक लगा के, ऐसा बात नहीं है। मेरा बेसिक जो है बेसिक सेम टू सेम है। मतलब आप अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे उसका आंसर? उसका आंसर है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे आया है? मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, ये ऐसे ही आएगा उसका इक्वेशन में। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से ही इसको ऐसे दिया जाता है। मतलब इसका पीछे लॉजिक सबका सेम है। आप लोग मतलब एक बार भी मत सोचिए सर ये जो पीछे इतना फास्ट हो जा रहा है मतलब इसका पीछे कोई लॉजिक ही नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये लोग जो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं ना, इसका पीछे यही एल्गोरिदम चलता है। मेरा बोलने का मतलब वही है, ठीक है? सब कोई यही एल्गोरिदम को फॉलो करता है, नहीं तो ये फॉर्मेट आपके पास आएगा ही नहीं। मतलब एमपेग या जेपेग जो हम लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मेट आपके पास आएगा ही नहीं इफ़ यू डोंट फॉलो दिस टाइप ऑफ एल्गो या दिस टाइप ऑफ लॉजिक, राइट? तो इस हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके कुछ बात यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट तो यू नो द फॉर्मूला, ठीक है? आपके पास ये वाला तो फॉर्मूला है ही, ठीक है? इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए पूरा लिखा गया अंडर रूट 1/m फॉर u इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 2/m फॉर u नॉट इक्वल टू 0। So again I am telling you, those who are not completed the task, whatever the mathematics behind this DCT, आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो द इस इक्वेशन अगर आप नहीं जानोगे तो आप फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? एंड और एक बात भी हम लोग बोले थे, हम लोग डायरेक्ट 2D DCT में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। हियर यू सी, आपको एक साथ अल्फ़ा यू अल्फ़ा भी या आप हिसाब से सी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो है इस सी यू वी को आउटपुट बोला गया है, ठीक है? तो ये जो अल्फ़ा यू और अल्फ़ा भी है, अगर दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए दोनों में n-1 है। एक्चुअली यहाँ पे m इक्वल टू n किया गया है, मतलब 8x8 है, ठीक है? तो व्हाट एवर m का वैल्यू है n का वैल्यू भी सेम है। तो आप यहाँ पे n-1 भी लिख सकते हो, m-1 भी लिख सकते हो, दोनों सेम भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ये और नो? मतलब DCT जब आप अप्लाई करोगे यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस 8x8 इमेज ना, राइट? तो 8x8 इमेज मतलब क्या होता है? m×n। तो m का वैल्यू जो है n का वैल्यू भी तो सेम है। दैट इज़ वाई कोई इक्वेशन को ऐसे लाइक लिखा है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ मत होइए सर यहाँ पे दोनों में n-1 कैसे हो गया, ठीक है? चाहे आप n-1 करो या m-1 करो, दोनों का रिजल्ट आउटपुट क्या होगा? सेम ही होगा, राइट? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे है, आप देख लीजिएगा। अगर DCT मान लीजिए आप तो क्वेश्चन का, आप लोग का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग का जो इमेज प्रोसेसिंग ग्रुप है, आई ऑलरेडी सेंट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर। तो वहाँ पे आप देखिएगा कुछ भी आ सकता है, मान के चलिए। तो अगर आपको बोला जाता है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन DCT, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन DCT, इसके ऊपर मान लीजिए आप लोगों का जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं 5 से लेके 8 कोई भी नंबर हो सकता है, माने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप क्या लिखोगे? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DCT, क्या करोगे आप? कौन है? हाँ बोलिए। Write a short notes on DCT. What to do? सुरेंद्र। हाँ रुपेश बोलो। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, यही जो 2 स्लाइड है ना, सिर्फ ये 2 स्लाइड लिख लीजिएगा इससे, और
इसको और मैंने लॉन्ग मत कीजिएगा। लाइक ए वाला स्लाइड यहाँ पे सारा इक्वेशन है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट यहाँ पे देखिए ए है आपका 1 डायमेंशन के लिए भी दिया गया है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो है आपका 2 डायमेंशन के भी लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पे कैपिटल सी यू अगर यहाँ पे आउटपुट देखिए, ये सारा जो है ना आउटपुट है, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सी यू दिखाया गया है, हम लोग जब DCT देख रहे थे वहाँ पे हम लोग इसको एफ यू डिफाइन किए थे, राइट। और जहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा यू है उसको हम लोग क्या डिफाइन किए थे, उसको हम लोग सी कैपिटल यू ऐसे करके डिफाइन किए थे। और यहाँ पे जो अल्फ़ा यू है तो आप यहाँ पे बोलोगे सर सी इक्वल टू दिस वन, सी इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 बाई n फॉर इक्वल टू 0 एंड फॉर यू नॉट इक्वल टू 0 दैट इज अंडर रूट 2 बाई n। तो ये सारा चीज़ डिफरेंट है। कहाँ पे यहाँ पे ना, हाँ यही सुरेंद्र, यही बात तो हम बोल रहे हैं, आप अच्छे से सुनिए। यहाँ पे देखिए कैपिटल सी यू जो दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे आउटपुट डिफाइन किए और हम लोग डिफाइन किए थे कैपिटल एफ यू देके, राइट। इसका अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग इसका एक ही है, यहाँ पे यू को एक छोटा लिखा, मैंने ये स्लाइड जो बनाया है ये यू को यहाँ पे छोटा लिखा, यही रॉन्ग है। एक्चुअली आफ्टर DCT उसका जो आउटपुट होगा ना सब आपको कैपिटल में करना है। तो ये किया है, किसी बुक में शायद इसको मिला है, क्योंकि ये जो स्नैप यहाँ पे लिया गया है किसी बुक का ही स्कैन फॉर्मेट है, ठीक है, किसी किताब से ही इसको स्कैनिंग किया गया है, ठीक है। और जहाँ पे देखिए अल्फ़ा यू है, मतलब मेरा नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर था ना, जो हम लोग सी यू लेते थे, है कि नहीं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को सी यू लेते थे, सी यू एंड सी वी लेते थे। तो वो यहाँ पे लिया अल्फ़ा यू एंड अल्फ़ा वी लिया, देखिए अल्फ़ा यू लिया एंड अल्फ़ा वी लिया, ये इसका यहाँ का नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, राइट। और यहाँ पे देखिए इनपुट एफेक्ट्स लिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल डायमेंशन में इनपुट इफेक्ट्स, ये तो सही है। यहाँ पे तो सी यू नहीं होगा सुरेंद्र, सी यू तो होगा बाहर पे होगा। स्मॉल सी कहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे एफेक्ट्स एक्स के जगह पे क्यों सी होगा, एफ सी एक्स करोगे आप, स्मॉल सी एक्स, हाँ तो वही तो यहाँ पे सुरेंद्र वही तो हो रहा है। यहाँ पे देखिए अच्छे से एफ एक्स इनपुट लिए थे, एफ एक्स हम लोग इनपुट लिए थे, ये मेरा इनपुट है सिंगल डायमेंशन के लिए, और इसके ऊपर आप DCT अप्लाई करोगे तो आपके पास आता है एक्चुअली कैपिटल एफ ऑफ यू आता है। तो यहाँ पे तो इनपुट सेम है यार, इनपुट लेके यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आउटपुट सी यू, हाँ हम तो बोल रहे हैं आउटपुट सी कैपिटल यू होना चाहिए, कैपिटल यू होना चाहिए, ये स्मॉल यू लिखा, यही गलत किए, मतलब किसी बुक से शायद लिए हैं इसीलिए ऐसा दिखा है। आप लोग कैपिटल यू ही लिखिएगा, माने एफ ऑफ यू लिखिएगा, माने मैक्सिमम में यही फॉलो किया गया है, ठीक है। देखिए नॉर्मली आप बोलोगे सर ऐसा डिफरेंट क्यों हो रहा है, आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। एक्चुअली क्या है, DCT जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है मैथमेटिकल बेसिस, मतलब DCT तो इमेज प्रोसेसिंग तो पहले से नहीं था एक्चुअली। इमेज प्रोसेसिंग बाद में धीरे धीरे वो उसका इन्वेंशन बोलो, उसके ऊपर रिसर्च बोलो, अभी भी इमेज प्रोसेसिंग का ऊपर काम चल रहा है। तो ये जो DCT का मैथमेटिक्स है ये बहुत पहले ही इन्वेंट हो गया था। एंड ये जो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है हम लोग ऑलरेडी सिग्नल प्रोसेसिंग में या मैथमेटिक्स में, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है एक्चुअली नाम है इसका क्या, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लिटिल बिट टफ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हायर एडवांस मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें आपका DCT, DFT, FFT, ठीक है, ये सब डिस्कस होता है एक्चुअली। ये सब एडवांस मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के ऊपर आप
मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसके टाइम आप देखिएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोल के एक टॉपिक है, तो उसके अंदर ही रहता है एक्चुअली डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हो सकता है वो जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है तो उस मैथमेटिक्स में ऐसा करके डिफाइन किया गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब उसको इमेज प्रोसेसिंग में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग अपने हिसाब से, सारा लॉजिक देखिए सेम है, इसमें बाकी कोई लॉजिक में चेंजेस नहीं है, हम सिर्फ उसका नाम उसको चेंज कर दे रहे हैं और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये सब पैरामीटर लेके आप लोग पैनिक मत हुई, क्योंकि देखिए वेरिएबल का मतलब क्या बोलते हैं, माने उसका जो ड्रेस है उसको चेंज किया जा रहा है, बाकी जो फॉर्मूला है देखिए फॉर्मूला सेम टू सेम है कि नहीं बताइए? तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत है क्या? आप अगर बोलते हैं सर फॉर्मूला में तो पहले हुआ था u इक्वल टू 0 में यहाँ पे 2/n हो रहा था, अभी सर √1/n क्यू हो रहा है, ये अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तब आप बोल सकते हो, बट कोई कहाँ पे अल्फा यू लिख रहा है, कोई कहाँ पे सी यू लिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर किसी किताब में लिखा है तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है एकदम सही है, उसका एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो इसको लेके देखिए, इसको लेके अगर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, डिफरेंट माने बुक का जो ऑथर है, मान लीजिए ये सब मैक्सिमम मैथमेटिक्स जो है ये सब फॉरेन ऑथर का है, इंडियन ऑथर का तो एक भी बुक नहीं है, तो फॉरेन ऑथर में वो लोग कौन सा लॉजिक लगा के ये सब लिखे है वही लोग जाने, हम लोग सिर्फ इक्वेशन का जो टोटल ये वाला एक्सप्रेशन है इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, हम देखेंगे दोनों में मेरा एक्सप्रेशन सारा सही है कि नहीं है, तो जहाँ पे अल्फा यू है आप अपने मन से आप सी यू इसको डिफाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सी यू का जो रिजल्ट है मतलब एक्सप्रेशन है दोनों सेम होना चाहिए, आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ये यूनिवर्सल है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, राइट? सिर्फ मैथमेटिक्स कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी सिचुएशन हो उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, विदाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप कुछ भी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप कोई एक थ्योरी निकाल रहे हो, वो तो थ्योरी हो गया, बट उसके अकॉर्डिंग आपको एक मैथमेटिक्स भी देना होगा, मैथमेटिक्स से ही प्रूव होता है आप जो थ्योरी बोले हो थ्योरी सही है, ठीक है? तो इसीलिए कोई कोई बोलता है, कोई कोई नहीं, सब कोई बोलेगा विदाउट मैथमेटिक्स आप इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसको आप क्या कर सकते हो, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नो इंजीनियरिंग, आप ऐसे करके आप सोच लो, मैथमेटिक्स आपको जानना ही है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डीसीटी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आप सिर्फ एक काम कीजिए, यहाँ पे जो पहले स्लाइड था इसको आप पॉइंट में डाल दीजिए, ठीक है? डीसीटी कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डाल दीजिए, राइट? उसके ऊपर बाकी सब कुछ ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे जाके सिंगल डायमेंशन के लिए क्या डीसीटी यूज़ होगा, और यहाँ पे जो जो आप वेरिएबल या पैरामीटर्स जो आप यूज़ किए थे उसका अगर कोई एक्सप्रेशन होता है एज वेल एज उसका अगर कोई कंडीशन होता है तो सारा चीज़ वहाँ पे डाल दीजिए, एंड नेक्स्ट आप 2 डायमेंशन जो डीसीटी है उसके लिए टोटल एक्सप्रेशन क्या होगा इसको लिख दीजिए, हो गया आपका डीसीटी के ऊपर शॉर्ट नोट्स, इससे बाहर आप कुछ मत कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? इससे एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आप डीसीटी में मेन चीज़ पॉइंट करके आप डाल दिए हैं, यही मेन है डीसीटी का, राइट? डीसीटी कौन सा काम में होता है, एग्जाम्पल उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट्स ऑल, चाहे वहाँ पे 5 रहे जो रहे ऐसा करके, ठीक है? अगर इससे भी कुछ ज़्यादा मान लीजिए 10 मार्क्स का कोई आपको डीसीटी दे दिया है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से बढ़ाना होगा, क्योंकि डीसीटी जेपेग में कैसा काम करता है उस हिसाब से तब आपको उसको देखना होगा, तो हर एक जो नोट्स होगा उसके पीछे मार्क्स कितना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं दिया, पूरा सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सबका मार्क्स जो है 7 या 8 मार्क्स करके दिया है, ठीक है? बहुत ही लेंदी टाइप क्वेश्चन दे दिया था पिछले साल। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, ठीक है? ये अगर एक्चुअली इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं चाहिए,
सिर्फ हम लोग देखेंगे इमेज प्रोसेसिंग में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, उसी में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्लाइड पे जा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक था एक्चुअली जेपेग, डीसीटी लेके और मुझे कुछ नहीं बोलना है, यही था, इतना ही था। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे ओके। सो ये था हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ यू नो फॉर क्रिएटिंग जेपेग, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। जेपेग का फुल फॉर्म पता है ना सबको? आई थिंक वो स्लाइड भी हम डिस्कस नहीं किए थे। 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे एक इस स्लाइड को हम आज ही शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा लॉसलेस एंड लॉसी कॉम्प्रेशन में क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, हो सकता है दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 2 3 4 यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन लॉसलेस कॉम्प्रेशन एंड लॉसी कॉम्प्रेशन। आई थिंक हम इस पार्ट को डिस्क्राइब नहीं किए थे, ठीक है। इसको हम सेंड कर देंगे मॉड्यूल पे, हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी डिस्क्रीट डीसीटी लेके भी कुछ बोल दिया गया है। अच्छा मान लीजिए ये जो सिग्नल है, ठीक है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके ये वाला पार्ट छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा कोसाइन सिग्नल है, यस और नो। ये जो पहला सिग्नल आप देख रहे हैं रेड कलर पे, ठीक है, ये कोसाइन है। अगर साइन होगा तो ऐसा करके यहाँ से होता, ओरिजिन से ऐसा आता, राइट। तो जब हम लोग डीसीटी करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली? ट्राई कीजिए, क्या क्या हो रहा है इस सिग्नल से, हम लोग क्या क्या पूछ रहे हैं? एनी आइडिया? हाँ दोनों पिक्चर अलग है यार, देखिए दोनों पिक्चर अलग है। दोनों पहले तो बताइए दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पिक्चर? एकदम एकदम सही आंसर। एक में सर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, और एक में फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पीक आपके पास आ रहा है, ठीक है। नेचुरली आप कोई देख के ही बोल देगा सर इसका वेवलेंथ तो लॉन्ग है और इसका छोटा छोटा करके है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो नीचे डायग्राम क्या दिखा रहा है? इस फ्रीक्वेंसी का ये जो सिग्नल है ना, इस फ्रीक्वेंसी का अगर आप इमेज फॉर्मेशन में उसको आप देखते हो, इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ऐसे करके ब्लैक एंड व्हाइट कुछ इमेज आपके पास आएगा, राइट। समझ में आ रहा है? अगर आप इस फ्रीक्वेंसी का इमेज आप देखते हो, मतलब ये जो सिग्नल है नॉर्मल सिग्नल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस सिग्नल को आप इमेज के हिसाब से देखते हो तो हाउ इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों का एक चीज़ है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, राइट। देखिए दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से सेम हो रहा है दोनों का एम्पलीट्यूड, बट उसका फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट है। तो इस दो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, माने सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, ठीक है।
देखिए इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक साथ किए दो सिग्नल को, देखिए है कि नहीं। ये जो रेड वाला जो है ना, रेड वाला जो है देखिए दो सिग्नल, पहले वाला जो है अगर इफ़ आई मार्क हेयर, लेट मी मार्क दिस सेक्शन, ये जो यूलो टाइप है ये मेरा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल। एंड ये जो ग्रीन वाला टाइप है, इफ़ आई मार्क इट एज ग्रीन, तो ग्रीन देखिए ये मेरा हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, राइट। तो इसका डीसीटी क्या होगा, इसका डीसीटी होगा, इसका बीच से आप निकाल लीजिए, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो सर एक कुछ एवरेज टाइप ऐसे कुछ आप बोल सकते हो। मतलब बीच से देखिए ये जो व्हाइट वाला जो लाइन यहाँ से गया है, दिस इज नथिंग बट द डीसीटी फॉर्मेशन ऑफ द अबव टू सिग्नल्स। और इसके हिसाब से डीसीटी को आप चेक करोगे तो हाउ इट लुक्स लाइक, ये जो व्हाइट वाला सिग्नल है इसी का ड्राइंग है दिस वन, ये जो ड्राइंग है इसी का ड्राइंग है। ये होता है आपका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। सिग्नल के हिसाब से अभी आप देख चुके हो। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे हाफ आप नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका पहले जैसा ही है कि नहीं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सिस में है ना, तो देखिए डीसीटी अल्टीमेट नथिंग बट ए कॉम्प्रेशन, तो आपको तो अल्टीमेट कॉम्प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से पहले वे देखिए नेगेटिव साइड में क्या था, नेगेटिव साइड में आपका -1 ऐसे करके था, ये था आपका एम्पलीट्यूड। बट जब डीसीटी आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइड में आपका एम्पलीट्यूड घट गया है, देखिए है कि नहीं, ये तो घट गया है ना। बाकी सारा देखिए पॉजिटिव साइड में जो मेरा पीक था, पॉजिटिव साइड का पीक यहाँ पे सेम टू सेम है, पॉजिटिव साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देखिए और कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो बताइए। सर कब क्लास खुलना है? सर 11:15 में क्लास दिया है। ओके बताइए, ठीक है। मतलब अगर दो सिग्नल आपको कोई भी अगर दो सिग्नल ऐसे आपको दिया जाता है तो आप इसके ऊपर डीसीटी अप्लाई करके आप सिग्नल को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? निधि समझ में आ रहा है? रंजन, रूपेश, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, एडवांस मैथमेटिक्स में ये सब यूज़ किया जाता है। बट जब डीसीटी आप देख रहे हो तो उसका सारा एप्लीकेशन जान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं। आप डीसीटी का आप सोचिए 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में कैसे काम करेगा वो आप देख लिए हो। एक सिग्नल ड्रॉ करके उसके ऊपर अगर आप डीसीटी अप्लाई करते हो तो डीसीटी का फॉर्मेशन क्या होगा वो भी आप अभी देख चुके हो, राइट। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो हम लोग 8x8 इमेज किए थे, हाँ यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पार्ट था हम लोगों का, जो क्या बोलते हैं यहाँ पे क्वांटाइजर हो जाएगा, सिंबल एनकोडर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई नीड पहले वाला जो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पूरा क्लियर नहीं है, पहले वाला ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा अच्छा था। वो ब्लॉक डायग्राम कौन सा स्लाइड में है, कोई बोल सकता है क्या ब्लॉक डायग्राम? 1 मिनट, फिर से वेदर खराब हो गया। लॉसी कंप्रेशन, 1 मिनट, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अरे बाप रे बाप, अरे यार तो कौन मुश्किल हो जाए, तो वेदर फिर से ख़राब हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो आपका डीसीटी यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए, ठीक है। डीसीटी अप्लाई करने के बाद देखिए आपके पास एफ यू वी हुआ, एफ यू होने के बाद यू नो द क्वांटाइजेशन, आपको क्वांटाइजेशन पता है, राइट।
क्वांटाइजेशन प्रोसेस हम लोग देखे थे, ठीक है। मतलब उससे यहाँ का जो स्पेसिफिक वैल्यू होगा उस स्पेसिफिक वैल्यू को फिर से वहाँ से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन जब हो जाएगा, मान लीजिए क्वांटाइजेशन का जो नया फंक्शन आ रहा है एफ कैप यू भी, ऐसा कुछ फंक्शन आ जा रहा है, राइट। उसके बाद जो क्वांटाइजेशन हुआ, ये जो वैल्यू होगा ना एफ कैप यू भी, मतलब क्वांटाइज्ड जो वैल्यू होगा एफ कैप यू भी, उसके ऊपर हम लोग एक जिगजैग मेथड यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली जिगजैग मेथड है क्या एक्चुअली, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसका ये वाला जो स्लाइड है इसको एक बार चेक कीजिए, जिगजैग मेथड में एक्चुअली होता क्या है। एक बार सिर्फ बोल दे रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे देखिए आपके पास 8x8 ही आ जाएगा, राइट। आपके पास 8x8 ही आएगा, मतलब एप कैप यू भी जो था वो आपका 8x8 ही होगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे जिगजैग हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में ये जिगजैग का वैल्यू कैसे इस टाइप दिखेगा, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू ऑल।